क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। ये हम लोग के पास रहा क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? चलिए रिकॉर्डिंग हो रहा है। क्वेश्चन 3 में क्या दे रखा हुआ है? द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग वन ऑफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने से दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ है प्रोजेक्ट एम और एन विच रिक्वायर कैश आउटले ऑफ 8,50,000। तो यहाँ पे कैश आउटफ्लो कितना होगा? 8,50,000 एंड 8,25,000 रिस्पेक्टिवली। तो एम के लिए कितना हो गया? ये हो गया एम के लिए आउटफ्लो और ये हो गया एन के लिए आउटफ्लो। ये हो गया। आगे सम्स में क्या है? द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच इज यूज्ड। यहाँ पे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच यूज किया जाएगा। और आगे सम्स में क्या बोला? इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन। उसके बाद द करेंट यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड इज 6%। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड पे कितना यहाँ पे रिटर्न है? 6%। दिस इज यूज एज रिस्क फ्री रेट। तो इसे हम लोग को रिस्क फ्री रेट यूज करना है। द एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो एंड देयर सर्टेनिटी इक्विवेलेंस आर एज फ्लो। तो हम लोग को कैश फ्लो भी दे रखा हुआ प्लस में सर्टेनिटी इक्विवेलेंट भी दे रखा हुआ। आगे सम्स में क्या बोला? द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ ₹1 एट 6% एट द एंड ऑफ ईयर 1, 2 और 3। तो हम लोग को तीनों ही ईयर में यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है? तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखा हुआ है। अब रिक्वायर्ड में क्या बोला? रिक्वायर्ड में क्या क्या निकालना है? तो फर्स्ट में एनालाइज व्हिच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। तो जिसका एनपीवी ज्यादा होगा, जिस प्रोजेक्ट का एनपीवी मोर होगा, उसे हम लोग को क्या करना होगा? तो एक्सेप्ट करना होगा। एंड सेकंड में क्या बोला? इफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड इज यूज्ड। तो यहाँ पे रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट जो होता था वो अगर यूज किया जाएगा तो उस टाइम में आइडेंटिफाई व्हिच प्रोजेक्ट वुड बी अप्रेस्ड विद द हाई रेट एंड व्हाई। तो कौन से प्रोजेक्ट में ज्यादा रेट होना चाहिए और क्यों होना चाहिए वो भी हम लोग को बताना है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले एनपीवी निकालते हैं प्रोजेक्ट एम और एन के लिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें एनपीवी निकालें। तो इसमें दे रखा है सबसे पहले ईयर में 0 हो जाएगा, फिर 1, 2 एंड 3। ईयर में हो गया 0, 1, 2, 3 और यहाँ है। उसके बाद हम लोग को दे रखा हुआ है प्रेजेंट, जहाँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना है वो 6% से लेना है। तो ये लिख दीजिए आप लोग, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो लेना है एट द रेट 6%। तो इसका रेट कितना कितना दे रखा हुआ है? तो 0 ईयर के लिए तो 1 होता है और ईयर 1, 2, 3 के लिए है 0.943। उसके बाद है 0.890। उसके बाद दे रखा है 0.840। ये हम लोग का क्या आ गया? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया। अब प्रोजेक्ट 2 है। एक प्रोजेक्ट क्या है? एम और दूसरा प्रोजेक्ट है एन। तो 2 प्रोजेक्ट हो गया, एक प्रोजेक्ट एम और एन। इसका कैश फ्लो दे रखा हुआ है प्लस में सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। तो लिख देता हूं कैश फ्लो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। तो कैश फ्लो को सर्टेनिटी इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, कैश फ्लो इनटू सर्टेनिटी इक्विवेलेंस, और जो भी आ जाएगा उसे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हम लोग आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। इसी तरह से यहाँ पे कैश फ्लो फिर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है और कैश फ्लो इनटू सर्टेनिटी इक्विवेलेंट और ये आ जाएगा हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू। तो चलिए निकालते हैं। तो कैश फ्लो कितना दे रखा है? तो 4,50,000, 5 लाख। 0 ईयर का कैश आउटफ्लो है, सबसे पहले लिख देता हूँ 8,50,000 और 8,25,000। तो 8,50,000 से पहले पॉज करना होगा। तो कैश फ्लो हम लोग को दे रखा है कितना? 8,50,000 ये रहा 8,50,000 निगेटिव में, और इस टाइम में तो कुछ होगा ही नहीं। तो ये प्रेजेंट वैल्यू हम लोग का कितना आ जाएगा? 8,50,000 और इसमें दे रखा हुआ है 8,25,000। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कुछ भी नहीं और इसमें मल्टीप्लाई भी कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 8,25,000। ये हम लोग का आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू चलिए निकालें। कैश इनफ्लो कितना कितना दे रखा हुआ है? तो 4 लाख दे रखा हुआ है प्लस में 5 लाख और 5 लाख, 4,50,000 है। तो चलिए 4,50,000, 5 लाख एंड उसके बाद दे रखा हुआ हम लोग के पास 5 लाख।
इसमें सर्टेनिटी इक्विवेलेंट दे रखा है जो 0.8, 0.7, 0.5, 0.8 फिर 0.7 और 0. कितना है तो 5। अब सर्टेनिटी इक्विवेलेंट को और कैश फ्लो को मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद उसमें हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, तो वो भी हम लोग कर लेंगे साथ में ही। तो चलिए करते हैं। तो 4,50,000 इंटू 0.8 तो ये आ गया 3,60,000। अब इस 3,60,000 में हम लोग ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.943 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 339,480, ये हम लोग का आ गया प्रेजेंट वैल्यू ईयर 1 के लिए। इसे M+ में डाल दीजिए। इसी तरह से 5 लाख इंटू 0.7 तो ये आ गया 3,50,000 सेकेंड ईयर के लिए। इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 0.890 M+ तो ये आ गया 3,11,500। उसके बाद थर्ड ईयर के लिए तो 5 लाख इंटू 0.5 इंटू तो ये आ गया हम लोग का 2,50,000 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.840 M+ तो ये आ गया 2,10,000। फिर MRC माइनस 8,50,000 तो इस केस में हम लोग का कितना आ रहा है 10,980। तो 10,980 किसका है प्रोजेक्ट M का। इसी तरह से हम लोग प्रोजेक्ट M का निकालेंगे क्या तो यहाँ पे निकालेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। और जो जिस प्रोजेक्ट का यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगा वो प्रोजेक्ट क्या करना होगा हम लोग को एक्सेप्ट करना होगा। तो चलिए निकालते हैं प्रोजेक्ट N का भी। यहाँ पे आउटफ्लो लिख दीजिए। सबसे पहले कितना कितना दे रखा हुआ है तो 4,50,000, 4,50,000 और 5 लाख। तो यहाँ 4,50,000 फिर से 4,50,000 और कितना है ये है 5 लाख। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कितना है तो 0.987, 0.9, 0.8 और यहाँ पे 0.7 तो ये हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर उसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से तो हम लोग आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। तो चलिए करते हैं। तो 4,50,000 इंटू 0.9 ये आ गया 4,05,000। अब इस 4,05,000 में मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से 0.943 और M+ तो ये आ गया 3,81,915, 3,81,915। इस तरह से नेक्स्ट का तो 4,50,000 इंटू 0.8 तो ये आ जाता है 3,60,000 और इस 3,60,000 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.890 फिर M+ ये आ गया 3,20,400। उसके बाद 5 लाख इंटू 0.7 इंटू ये आ गया 3,50,000। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो 0.840 तो M+ में करने से 294,000 ये हम लोग का क्या आ गया प्रेजेंट वैल्यू। और इसमें MRC करने के बाद माइनस करेंगे 8,25,000 तो ये आ गया हम लोग का कितना आ गया 171,315, 171,315 ये हम लोग का NPV आ गया। तो इस केस में किसका NPV ज्यादा है, किसका NPV हायर है, कौन से प्रोजेक्ट का तो यहाँ पे प्रोजेक्ट B का NPV क्या है हायर है। तो इसलिए प्रोजेक्ट B को क्या करना चाहिए सेलेक्ट करना चाहिए और प्रोजेक्ट B नहीं यहाँ पे N है तो इसलिए प्रोजेक्ट N को सेलेक्ट करना चाहिए और M को क्या करना चाहिए रिजेक्ट करना चाहिए। अब इसका सेकेंड पार्ट दे रखा हुआ है। क्या दे रखा हुआ है सेकेंड पार्ट में ये तो हम लोग का NPV बेसिस में कौन सा प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए रिजेक्ट करना चाहिए वो हो गया। अब सेकेंड पार्ट में इफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट मेथड इज यूज तो अगर रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट मेथड अगर हम लोग यूज करते हैं तो आइडेंटिफाई विच प्रोजेक्ट वुड अप्रेज्ड विद अ हाई रेट एंड वाई तो कौन से प्रोजेक्ट को यहाँ पे ज्यादा रेट मिलना चाहिए और क्यों मिलना चाहिए प्रोजेक्ट को ज्यादा रेट ये हम लोग को बताना है। तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले NPV बेसिस पे देखा जाए तो कौन सा का NPV ज्यादा था तो प्रोजेक्ट N का NPV यहाँ पे ज्यादा था मोर था। तो इसके वजह से जिसका NPV यहाँ पे मोर है वो प्रोजेक्ट तो ज्यादा अच्छा हुआ। वो प्रोजेक्ट तो हम लोग का ज्यादा अच्छा हुआ प्रोजेक्ट N ज्यादा अच्छा हुआ। बट अगर यही देखा जाए सर्टेनिटी इक्विवेलेंट की तरफ से अगर देखा जाए किसके वजह से तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट की वजह से तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट प्रोजेक्ट M के लिए कितना है और प्रोजेक्ट N के लिए कितना है तो देखिए 0.8 प्लस 0.7 प्लस 0.5 तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट प्रोजेक्ट M के लिए कितना है 2 है। ये रहा हम लोग के पास 2 और यही प्रोजेक्ट B का N का देखा जाए तो कितना आ जाएगा तो 0.9 प्लस 0.8 प्लस 0.7 तो ये कितना आ गया 2.4 तो ये आ गया। तो ध्यान दीजिए ध्यान नहीं दीजिए एक बार बुक में ही आ जाए बुक के आंसर में आ जाइए थर्ड का आंसर में आ जाइए आप लोग दिखा देता हूँ वहीं पे। ये देखिए नॉर्मली जो हम लोग का फर्स्ट वाला जो था तो देखिए फर्स्ट में हम लोग एक ही टेबल में बना चुके थे NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोग क्या कहते हैं एक ही टेबल में
पे भी निकाले थे। तो यहाँ पे 2 टेबल करके निकाला कि जो पहले प्रोजेक्ट M का निकाला गया एंड उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट N का निकाला है। तो आप लोग को जैसे निकालना है, एक ही बार में निकालना है, दोनों बार अलग अलग करके निकालना है, जैसे निकालना होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल सकते हो। तो यहाँ पे 1 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो कैश फ्लो था उसमें सर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट हुआ था उसे यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया था। हम लोग भी ऐसे ही किए थे और दोनों को हम लोग एक में निकाल लिए थे। उसके बाद एनपीवी फर्स्ट केस में कितना आया था 10,980 और सेकंड केस में कितना आया था तो 171,315। तो इस केस इसके वजह से देखा जाए, मतलब इस टाइम में देखा जाए एनपीवी के बेसिस पे, तो यहाँ क्या बोला, सिंस द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इज हायर, तो यहाँ पे एन का हायर है इसलिए ये प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर यही सर्टेनिटी इक्विवेलेंट के हिसाब से देखा जाए कोफिशिएंट, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं है। जिस प्रोजेक्ट में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेस होता है वो प्रोजेक्ट ज़्यादा रिलायबल होता है, ज़्यादा उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। बट यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है। तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट में प्रोजेक्ट एम के लिए कितना आया था 2 आया था, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया था। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट में 2 आया था और इसका आया था 2.4 और यहाँ पे लोअर देन एन जो है एन का कितना है 2.4। अब यहाँ पे क्या बोला, दिस मीन्स प्रोजेक्ट एम इज रिस्कियर देन प्रोजेक्ट एन। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट एम जो है जिसका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट क्या है, लेस है, जिसका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट लेस है वो प्रोजेक्ट क्या है, ज़्यादा रिस्की है। तो जिस प्रोजेक्ट में ज़्यादा रिस्क होगा उसमें तो रिटर्न भी ज़्यादा मिलना चाहिए ना। तो इस केस की वजह से यहाँ पे देखिए हम लोग एक करते थे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के हिसाब से हम लोग देखते थे कि कौन सा प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए था। तो जिसका लेस होता था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वो प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा होता था, उसे एक्सेप्ट करते थे। और एक अभी हम लोग देख रहे हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मतलब सी। तो सीई में क्या बोला कि जिसमें सीई क्या होगा, लेस होगा, वो ज़्यादा रिस्की होगा। और जिसमें इसमें लेस था तो वो क्या था, लेस रिस्की था। इस टाइम में लेस रिस्की था, किस टाइम में, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसमें लेस होता था उस टाइम में लेस रिस्की होता था। और यहाँ पे कोएफिशिएंट सर्टेनिटी इक्विवेलेंट जिसमें क्या होगा, लेस होगा, वो यहाँ पे क्या होगा, मोर रिस्की होगा, यहाँ पे मोर रिस्की होगा। तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंस एम प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा लेस है, तो इसलिए एम प्रोजेक्ट क्या होगा, मोर रिस्की होगा। और इसलिए जिस प्रोजेक्ट में रिस्क ज़्यादा होगा उस प्रोजेक्ट में रिटर्न भी क्या ज़्यादा मिलना चाहिए ना। तो आंसर इज हाँ, उस प्रोजेक्ट में रिटर्न भी ज़्यादा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे बोल दिया गया है क्या, द रिस्कनेस ऑफ द कैश फ्लो द लोअर विल बी सी फैक्टर। तो जिसमें लोअर सी फैक्टर होगा उसमें ज़्यादा रिस्क होगा। और यहाँ पे क्या बोला कि इफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड इज यूज प्रोजेक्ट एम वुड बी एनालाइज्ड विद हायर रेट। तो यहाँ पे जिसमें ज़्यादा रिस्क होगा उसमें ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न भी मिलना चाहिए, तो इसलिए एम प्रोजेक्ट का ज़्यादा रिटर्न होना चाहिए। और इसी के साथ हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 3 था, कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4।